नवरात्र के 7वें दिन होती है माँ कालरात्रि की पूजा। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। भक्तों के लिए माँ का ये स्वरूप सदैव ही शुभ फल देने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका मिश्रा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माँ के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा जी का ये सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि देवी का है। दुर्गा माँ की पूजा का 7वां दिन भी नवरात्रि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदैव शुभ फल देने वाली माता कालरात्रि शुभंकरी भी कही जाती है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश हो जाता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भयमुक्त रहता है। उसे अग्नि, जल, शत्रु किसी चीज़ का कोई भय नहीं होता। जानिए नवरात्रि के तीसरे दिन माता की पूजा विधि, उनकी व्रत कथा और उनकी आरती के बारे में। कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव और हनुमान जी ही ऐसे देवी और देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्तों को मनवांछित फल देते हैं। काली के नाम और रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा और जानकारी के लिए उन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली या महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय जब महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देख उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगे जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार की वर्षा कर रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काट दिया और उसके घोड़े और सारथियों को भी मार गिराया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल ही काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बेध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल से सैकड़ों टुकड़े हो गए और वो महादैत्य प्राणों से ही हाथ धो बैठा। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर माँ कालरात्रि की विधि विधान के साथ पूजा और अर्चना करें। देवी को अक्षत, धूप, गंध, रात रानी के पुष्प और गुड़ का नैवेद्य आदि सब कुछ विधि पूर्वक अर्पित करें। अब दुर्गा जी की और माता कालरात्रि जी की आरती करें। माता कालरात्रि की आरती आपको स्क्रीन के ऊपर दी जा रही है। माता कालरात्रि के मंत्र को आपने जप करना है, जो कि इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इससे आकस्मिक संकटों से आपकी रक्षा होगी। माँ कालरात्रि की आरती और पूजा के समय आपको कभी भी अपने सिर को खुला नहीं रखना चाहिए। पूजा के समय सिर पर कोई साल्फ, रुमाल या कोई कपड़ा रख लें। इसके अलावा सप्तमी के दिन रात में
विशेष विधि और विधान से माता की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी माता कालरात्रि की पूजा की पूरी विधि और उनकी आरती और उनके मंत्र के बारे में। तो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में हम आपको माता के अगले रूप के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से आप उनकी पूजा और आरती कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा लीजिए। नमस्कार।